हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। ठीक है, और साथ में आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी सीरीज में हम लोग आगे चल रहे हैं और आपको पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पिनेकल का फोर्थ एडिशन। ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है दोस्तों, जिसमें एसएससी के सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। एसएससी आपके जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो आपका जीडी हो, चाहे आपका वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, ठीक है, सीपीओ हो, ये सारे एग्जाम आपके जो भी एसएससी लेता है उन सारे ही क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे डिस्कस करा रहे हैं। जल्दी हम लोग यहाँ पे रीजनिंग का भी लेके आएंगे। ठीक है, रीजनिंग हम लोग डिस्कस कराएंगे। रीजनिंग में मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी जीएस और इंग्लिश के लिए हो सकता है कोई नई फैकल्टी आए। ठीक है भाई चलिए। और आपको पता होगा कि अभी तक हम लोगों ने 6 क्लास मतलब 6 नंबर तक की क्लास हम लोगों ने अभी तक देख चुके हैं, और उसमें हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आपको पता है चैप्टर वाइज कवरेज है यहाँ पे। बस भाई दोस्तों, आपको यहाँ पे शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, यही आपका सपोर्ट है हमारे प्रति। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 126। चलिए, आपको यहाँ पे देते हैं 30 सेकंड का टाइम, और 30 सेकंड का टाइम होता है स्टार्ट। जल्दी करिए। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, तीन संख्या है आपकी ए, बी और सी को निरंतर अनुपात में कहा जाता है ओके। यदि ए अनुपात बी और समानुपात बी अनुपात सी प्रत्येक संख्या 1, 7 और 25 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणाम उसी योग के क्रम में हो। ठीक है, करिए जरा जल्दी से, जल्दी से भी आंसर लेके आइएगा। चलिए, बहुत टाइम हो गया आपके पास। ठीक, अब बताइए जरा कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो आपको देखो, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कर चुका हूँ। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए बी सी तीन संख्या है आपकी। देखो तीन संख्या कितनी, 1, 7 और 25। पर यहाँ पे ने बोला है एक संख्या और रिपीट हो रही, क्या बी और बी ही रिपीट हो रही। तो हम इसको क्या काम करेंगे, हम संख्या को लिख लेंगे 1, 7, 7 और 25 लिख लेंगे। ठीक, अब आपको पता है कि जब हम लोग उसको प्रपोर्शन में लाते हैं तो कैसे लाते हैं। बहुत आसान तरीका है जो आपको मैंने बहुत पहले बता चुका है। हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। कितना डिफरेंस आया बताओ, 6। हम इन दो नंबर्स का डिफरेंस लेते हैं, कितना डिफरेंस आया बताओ, 18। अब इसके बाद क्या करते हैं बताओ दोस्तों, इसके बाद हम लोग इन दोनों का डिफरेंस, जो हम लोग डिफरेंस लिया है, जो हमने यहाँ पे डिफरेंस लिया है इन दोनों का, हम इसका रेशो बना लेते हैं। 6 कम 6 और 6 3 18। अगर कट रहा है तो, और नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या काम करते हैं, इस 3 का मल्टीप्लाई करते हैं हम। देखिए, ये पहले एक को देखिए, इस एक का मल्टीप्लाई करते हैं इस 7 में, और इस 3 का मल्टीप्लाई करते हैं हम इस 1 में। ठीक, तो देखिए क्या होगा डायरेक्ट यहाँ से, इस 3 का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे, माइनस 1 का मल्टीप्लाई आप 7 में करेंगे, अपॉन में डिफरेंस का, दोनों से डिफरेंस देखिए आपका 3 माइनस कितना 1। तो भाई डायरेक्ट आपका आंसर आ गया यहाँ से कि 3 एकम 3 माइनस 7, 3 में से गए 2। तो भाई यहाँ पे 4/2, मतलब आंसर कितना है 2। जो पहली बार देख रहे हैं उनके मन में ये डाउट आया होगा कि सर यहाँ पे -4 क्यों नहीं लिया आपने। तो भाई यहाँ -4 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस की बात चल रही है। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए यहाँ से। फिर हमको 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी कीजिए क्वेश्चन को। चलिए जल्दी कीजिए भाई, क्वेश्चन को स्पीड में करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। क्लास आपकी डेली 9 PM पे रहती है भाई। ठीक है, कभी कभी हो जाता है क्लास गैप करना पड़ता है, पर क्लास आपकी डेली 9 PM पे ही रहेगी। तो आपको जल्दी से जल्दी आंसर बताना है, क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। चलिए भाई, आपका टाइम आउट होता है यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा आप। फिर भी देख लीजिए, थोड़ी देर और मैं आपको टाइम देता हूँ अपनी तरफ से, कीजिए जरा। 10 सेकंड का और टाइम आपके पास, स्पीड में करना है आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको स्पीड में करना है, ठीक है भाई। चलिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, देखिए, जब किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ा जाए और उसके हर में 12 जोड़ा जाए, तो भिन्न कितना हो जाता है भाई, 1/2। जब उसके अंश और हर में 2 घटाया जाए, तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/8। तो मूल भिन्न आपको ज्ञात करना था। हम क्या बोल रहे हैं भाई, हमने भिन्न मान लिया x है और क्या है आपका y। ये बोल रहा है अंश में क्या जोड़ दो, आपको पता है ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। ये बोल रहा है 8 जोड़ दो, हमने जोड़ दिया 8 को। फिर क्या बोल रहा है, 12 जोड़ दो भाई, ठीक है 12 जोड़ दिए। तो कितना हो जाता है फिर, 1/2। और साथ में और क्या बोल रहा है दोस्तों आपको, और वो आपसे ये बोल रहा है, ठीक, और साथ में आपसे ये बोल रहा है भाई कि
अगर उसी भिन्न में है ना, उसी भिन्न में आपको बोल रहा है वो कि जब इसके अंश और हर से दो घटाया जाए, मतलब इसी अंश और इसी हर से क्या घटाया जाए, दो दो घटाया जाए दोनों तरफ, तो कितना बन जाना चाहिए फिर 1/8। तो यहाँ से आपकी दो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो बताइए दोस्तों अब कैसे कीजिएगा आप। इसके बाद क्वेश्चन आपको कुछ बचता ही नहीं है, बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखो क्या है आपका, ये 2x 8 दूनी 16, यहाँ हो जाएगा बाय प्लस में 12, ये इस तरफ आएगा मेरा भाई तो 2x माइनस बाय, और इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा -4। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से निकालिए, ये हो गया 8x माइनस 8 दूनी 16, ये हो जाएगा बाय माइनस में 2। आपको पता है यहाँ से 8x माइनस बाय आएगा और यहाँ 16 जाके कितना हो जाएगा आपका 14, कितना जाएगा 14। एक क्वेश्चन आपका दो, बस आपको सॉल्व करना भाई क्वेश्चन को, है ना। तो क्वेश्चन आपका कुछ बचा नहीं यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपकी बनती है भाई यहाँ से 2x माइनस बाय इज इक्वल टू 4, और यहाँ से इक्वेशन सेकंड बनती है आपकी 8x माइनस बाय इज इक्वल टू 14। क्लियर है क्या, इतना समझ में आया। ये -4 है, कितना है ये -4 है ना, ये आपका है -4। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये आपकी इक्वेशन सेकंड होगी। क्लियर है क्या दोस्तों। आपको क्या काम करना है, आपको पता है इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। आप यहाँ माइनस ले लीजिए तो सब आपको कन्वर्ट हो जाएगा आराम से। तो आपने ले लिया यहाँ पे माइनस, क्या ले लिया आपने यहाँ पे माइनस, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आपका माइनस हो गया। देखो ये 8 में से दोगे तो माइनस कितना आ गया यहाँ पे 6x, ये दोनों आपके कैंसिल हो गए प्लस और माइनस वजह से, और यहाँ पे दोनों ही जुड़ गए, 14 और 4 कितना हो गया आपका 18, और ये किस में आ गए माइनस में, तो माइनस से आपका माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आई भाई यहाँ से 3, 6 3 18। और भाई यहाँ जब आप रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को, तो रख दीजिए 2 3 6 माइनस बाय इज इक्वल टू माइनस बाय 4। तो देखिए माइनस बाय 6 और 4 कितना हो गया 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब बाय इज इक्वल टू कितना आया आपका दोस्तों, बाय इज इक्वल टू आपका डायरेक्ट आता है यहाँ पे कितना 10। ठीक, अब आपसे बोल क्या रहा भाई, तो मूल भिन्न क्या होगी, तो मूल भिन्न आपके x अपॉन बाय होगी। आपको पता मूल भिन्न क्या माना था हमने, x अपॉन बाय, मतलब कि x कितना है आपका 3 और y कितना है 10, तो आपसे कितना होगा 3/10। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसका कुछ शॉर्टकट है क्या, भाई शॉर्टकट तो नहीं है इसका, बेसिक से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, इसमें भी हम आपको देते हैं 30 सेकंड। चलिए कीजिए, 30 सेकंड का टाइम आपके पास, स्पीड में करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। डेली हमारी क्लास जो होती है भाई 9 PM पे लाइव हो जाती है, अभी प्रीमियर है, लाइव जल्दी ही आएंगी। चलिए जल्दी कीजिए। 25 क्वेश्चन की आपकी सीरीज रहती है भाई हर दिन, है ना। जो नए बच्चे हैं उनको बता दें 25 क्वेश्चन की आपकी सीरीज है। आप प्रीवियस में जितने लेक्चर हुए जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ से टाइम आपका, आप क्वेश्चन आपसे बोल रहा है भाई ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, और यहाँ पे निकालना आपको ए की पावर 6 और बी की पावर 6। भाई देखिए यहाँ जाकर देखेंगे तो ए अनुपात बी मतलब ए बटे बी हो जाता है, और ये हो जाता है बी बटे सी। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका बी, कितना आ गया भाई ए सी इज इक्वल टू बी। क्लियर है क्या, ओके। अब यहाँ से आपको वो ये बोल रहा है भाई कि आपको निकालना है यहाँ पे ए की पावर 6 और फिर बी की पावर 6, निकाल लेंगे भाई कोई बात नहीं। ये देखो ये तो ए की पावर 6 ही है, ये बी को क्या बताओ यहाँ पे रख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल रख सकते हैं भाई। अच्छा ये देखिए बी स्क्वायर है, बी और बी मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया बी स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, बी स्क्वायर लिख दिए और इंटू 3 कर दूंगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये आपको पता होगा दोस्तों, है ना। नहीं पता फिर भी देख लीजिए, ए की पावर 2 और 2 की पावर अगर 3 लिखा है, और ए की पावर 2 और 2 की पावर अगर 6 लिखा है, तो देखिए इसका मतलब होता है आपका 3 दूनी 6, और इसका मतलब होता है, अच्छा इसको 3 कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब ए की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8। दोनों ही आपको समझ में आना चाहिए, अलग अलग चीज़ें हैं आपकी ये दोनों, एक घातांक और करने से रिलेटेड टॉपिक था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन में आएंगे, देखो यहाँ पे ए की पावर 6 हो गया, और देखो ये बी की पावर 6, तो बी की पावर की जगह मतलब हम यहाँ पे क्या रख देंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो हमने रख दिया ए सी की पावर कितनी हो जाएगी क्यू। देखो कितना हो जाएगा ए की पावर 6, ये ए की पावर क्यू और सी की पावर क्यू। आपको पता है यहाँ से दोनों से ए की पावर क्यू घट जाएगा, मतलब माइनस भाग दे देंगे आप ए की पावर क्यू का, तो यहाँ कितना हो जाएगा ए की पावर क्यू और यहाँ पे सी की पावर क्यू। और दोस्तों यही आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, क्या हो जाएगा ए की पावर क्यू और सी की पावर क्यू। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी ही आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आया समझ में।
हाँ, आगे हो गए नहीं, कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत होगी तो आपको कमेंट करना है, बताना कि कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है भाई, चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, स्पीड में कीजिए क्वेश्चन। 30 सेकंड का वैसे है नहीं क्वेश्चन है, ठीक है, स्पीड में कीजिए। स्पीड में करना आपको क्वेश्चन भाई। देखिए एमटीएस के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, आसान आसान है, आपका आधा घंटे में समथिंग में आपका वीडियो खत्म हो जाता है, 1 घंटे समथिंग मैक्स मैक्स टू मैक्स। ठीक है, जब ये क्वेश्चन टफ होंगे तो समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इतना ही बहुत टाइम है आपके लिए, आ जाइए। ये बोल रहा है आपको कि 1/2 अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात 1/8। तो एक्स का मान निकालना भाई आपको, तो बताओ कौन ऐसा बालक है जिसको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? मुझे लगता है ऐसा कोई होगा। देखो ये पहले दिन की क्लास में मैंने आपको बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 1/2 इंटू में 1/8, तो कितना हो गया देखो, एक्स स्क्वायर 1/16, उस तरफ जाएगा तो कितना जाएगा 1/4। और दोस्तों यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, एक बार हम वीडियो चेक कर लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं भाई। ओके सही है वीडियो, ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 131, यहाँ पे भी हम आपको देते हैं 30 सेकंड का टाइम, आ जाइए। करीब 30 सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन 131 स्पीड में करना आपको भाई सबको, और सभी को ट्राई करना है ना, पेन कॉपी लेके बैठना भाई मेरे, पेन कॉपी लेके बैठना आपको, ऐसा कोई बच्चा नहीं करेगा कि पेन कॉपी लेके ही नहीं बैठ रहा है, बहुत दिक्कत हो जाएगी ऐसे में। पेन कॉपी लेके बैठना भाई आपको सबको, ये प्रैक्टिस सेशन है, पेन कॉपी लेके बैठी तब जाके आपको फायदा होगा। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको प्रैक्टिस करना, इस थिंकिंग से यहाँ पे आइए। देखिए आपका टाइम अप हो गया। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 60 छात्राओं की एक कक्षा में लड़कियों का लड़कों से अनुपात कितना है, 2:3। मतलब ये बोल रहा है कि जो गर्ल्स हैं आपकी, इनका बॉयज से रेशो कितना है, 2:3। दोस्तों कभी भी ऐसा दिया होता ना, तो इनको ना थोड़ा ध्यान से लिखा करो, कई बार बॉयज और गर्ल्स आगे पीछे हो जाता है। और बोला यदि 20 और लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाए तो कक्षा में लड़कियों की नई संख्या बताना। क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों, बताइए इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या? नहीं। 2:3, तो बताओ टोटल उस क्लास में कितने स्टूडेंट हो गए, बोलोगे आप 5 हो गए। पर एग्जामिनर 5 नहीं बोल रहे, एग्जामिनर आपसे बोल रहे कि भैया 60 है। अरे 5 तो अपने हिसाब से, एग्जामिनर क्या बोल रहा है 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12। जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू 12 आई, तो रेशो मेथड में आपको पता है कि जो 1 यूनिट की वैल्यू जाती है तो हम डायरेक्ट सब में उस संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 12×2 24, ये हो जाएगा 12×3 36। अब यहाँ से क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ से फिर एग्जामिनर आपसे ये बोल रहा है कि यदि 20 और लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाएं, तो कक्षा में 20 और लड़कियां शामिल हो जाएं, हमने 20 और नई लड़कियों को यहाँ पे एंट्री करा दी, न्यू लड़कियां, तो कितनी हो जाएगी 4, 2 2 4 भाई। लड़कों में कोई छेड़खानी नहीं हुई है, जो भी बात हुई है वो किसके लिए हुई है, लड़कियों के लिए हुई है। तो बस आपसे बोल रहा कक्षा में लड़कियों की नई संख्या, तो वो कितनी हो जाएगी 44। यही आपका दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आ जाइए। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर में आपको देते हैं इसको आपको 30 सेकंड। अरे चालू हो जाओ डॉक्टर की महाराज, क्या हुआ, हैंग मार गई क्या? ओके ठीक, ये 30 सेकंड का आपके पास टाइम भाई, स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन को पेन और कॉपी लेके बैठना है, विदाउट पेन और कॉपी कोई लेके बैठेगा नहीं यहाँ पे। अब मुझे पता तो नहीं कि आप लोग क्या कर रहे हो, पर फिर भी एक भरोसे के साथ हम, जैसे आप देख रहे हो मैं भी अपना एक टाइम देता हूँ यहाँ पे, इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, है ना। तो भाई आपको भी पेन कॉपी लेके बैठना, क्योंकि आपके ही लिए तो सब ये कर रहा है ना। और सीधी सी बात है भाई, पेन कॉपी लेके बैठिए, लेट के मत देखिए वीडियो को, प्रॉपर आप टेबल पे रखिए और जाके प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि प्रेशर में आपके सॉल्व होना चाहिए 30 सेकंड में। ठीक है, और देखिए आपका टाइम। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एक बैग में 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के इस प्रकार है कि उनकी संख्या का गुणनफल 135 है, और एक बैग में कुल राशि आपकी 165 रुपए है, सभी 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये आपका। हम देखें ये 5 रुपए के सिक्के हैं आपके, और ये कितने के सिक्के हैं आपके, 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, एक 5 रुपए के सिक्के हैं और एक कितने के सिक्के हैं आपके, 10 रुपए के सिक्के हैं भाई। अब उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, उनकी संख्या का गुणनफल। देखो यहाँ पे ना हमको नंबर नहीं पता, नंबर ऑफ कॉइन्स हमको यहाँ पे नहीं पता, तो हम इस नंबर ऑफ कॉइन्स को हम मान लेते हैं कि भैया ये मान लो एक्स है और ये कितनी है आपकी वाई, बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आपको पता है जब हम नंबर ऑफ कॉइन्स मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या आता है आपका प्राइस, यहाँ पे क्या निकल के आता है आपका प्राइस। तो प्राइस कितना हो जाएगा बताओ, 5x, और कितना हो जाएगा 10 बाय,
प्राइस कितना हो जाएगा 5x और 10y। प्राइस आपका हो जाने वाला है यहाँ पे 5x और 10y। प्राइस हो गया आपका 5x और 10y। ठीक है दोस्तों। अब बात क्या आती है, अब बात ये आती है कि वो ये बोल रहा है कि यह कि संख्या का गुणनफल, मतलब ये कॉइन्स हो गई, इन्हीं की बात कर, इनका गुणनफल मतलब x इंटू बाय इक्वल टू कितना दे रखा उन्होंने 135। ये पहली बात कहा है। दूसरा बोला है और कुल राशि, मतलब कि अगर कुल राशि अगर आप यहाँ से देखोगे टोटल प्राइस जो आपका निकला वो कितना आपका ये 5x प्लस 10y इक्वल टू कितना हो रहा है आपके पास 165। ठीक है, आगे बात समझ में, बहुत अच्छे। और यहाँ से बोल रहा है सभी 10 रुपए के सिक्कों, 10 रुपए के सिक्कों में से कितनी राशि है, तो आपको ये 10y की वैल्यू निकालना है। राशि बोला है, ठीक है भाई। अब देखिए इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं? दो तरीके हैं। तो अगर आप बोलोगे तो मैं पहला तरीका आपको बता दूं, पर उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में कैसे करोगे। तो अभी पहले देखो एग्जाम पर्पज से कि इस क्वेश्चन को एग्जाम पर्पज से कैसे करोगे, ठीक है। नहीं तो फिर आपको एक्स की वैल्यू उठा के इधर बाय में रखना है ना, लंबा क्वेश्चन चल जाता है, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो देखो इसको कैसे आप विद ऑप्शन कर सकते हो। नहीं, ये ऑप्शन से तो नहीं बनेगा, ये आपका उससे बनेगा। कैसे? ये आपका आपको थोड़ा सा एज्यूम करना होगा। तो एज्यूम करो भाई आप मुझे बताओ किन दो संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करें कि 135 बन जाए। क्या बोला मैंने? किन दो संख्याओं के मल्टीप्लाई से 135 बन जाता। आप बोलोगे सर एक होती वैल्यू आपकी 15, एक होती वैल्यू आपकी 9, 15 9 में 135 हो गया। 135 बिल्कुल हो गया। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू 15 हो सकती है या y की वैल्यू 15 हो सकती है, तो इसको क्रॉस चेक करना है। कहाँ क्रॉस चेक करोगे? यहाँ पे करिए जरा। 15 5 हो गया आपका 75 और 10 9 के हो गया आपका 90 और कितना आंसर होता है बताओ 5 और 7 7 होता 15 16। मतलब हमारा कंडीशन कर गई सेटिस्फाइड। कंडीशन क्या कर गई यहाँ पे? सेटिस्फाइड। और भाई जैसे सेटिस्फाइड करी तो भाई x की वैल्यू है आपकी 15 और y की वैल्यू आपकी 9 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म। क्या पूछ रहा है आपसे? सभी 10 रुपए के सिक्कों की कितनी राशि होगी, तो आपको पता है कितनी राशि है वो 10 बाय। तो 10 रुपए के सिक्कों की राशि आपकी 10, बाई की वैल्यू आपकी 9। आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 रुपए। और ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में? तो आपने देखा इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड कैसे किया हम लोगों ने। यहाँ पे इस वैल्यू को किससे अप्रोक्स, इस वैल्यू को एज्यूम करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया है। अब किन्हीं किन्हीं बच्चों के मन में अगर डाउट होगा भाई, तो आपको यहाँ से पता है क्या करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले यहाँ से एक किसी का भी निकाल सकते हो, चाहे आप बाय का चाहे एक्स का। अगर आप बोलोगे बाय का, तो बाय का आप लोगे यहाँ पे 135/बाय ले लिया आपने, और इस 135/बाय को कहाँ रखोगे? इस सेकंड वाली वैल्यू में। फिर आप बाय को, आपको फिर यहाँ पे 5 से सबको डिवाइड करके, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी अच्छी खासी। फिर उसको आपको सॉल्व करना है, घर में करके देखना बन जाएगा। ये इस वाली वैल्यू को आप कहाँ रखोगे? इस सेकंड नंबर की इक्वेशन में। ठीक है, चलिए आ जाइए। ये देखिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी कीजिए भाई। थोड़ा सा बीच बीच में मैं वीडियो को ट्राई करते रहूँगा, चेक करते रहूँगा, क्योंकि बीच में एक बार हुआ था कि वीडियो पूरा ऑफ ही हो गया था ना। अभी सही चल रहा है भाई, आ जाइए। ठीक है, और आपका 30 सेकंड यहाँ पे हो गए हैं। बताइए क्या होगा क्वेश्चन। बोल रहा है तीन संख्याओं का अनुपात कितना है? 1:4, 5/6, 1/3। जो भी एमपी पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से भाई, एमपी पुलिस से तो आप कभी जीवन में बाहर नहीं जा सकता है ना, एक कद को क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो। वैसे तो नहीं जाना चाहिए कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ना ये एसएससी के जो एमटीएस के क्वेश्चन है, जो सीएचएसएल के क्वेश्चन है, जो जीडी के क्वेश्चन है वो लगा सकते हैं। जैसे अभी एमटीएस चल रहा है इसी लेवल का लगभग कितना आएगा, कॉन्स्टेबल में आपका आने वाला है। देखो आपको इसको सॉल्व करते आना चाहिए। आप सबसे पहले इसका क्या निकाल लीजिए, सिंपलेस्ट रेशो निकाल लीजिए। कितना होगा बताओ? 4 6 और 3 कैल्शियम होता है आपका 12। तो मल्टीप्लाई कर दे 4 3 12, तो 3 6 दूनी 12 और 2 5 10 और 3 चौके 12 और 4 एकम 4। ठीक है, क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? ठीक, तो ये तीनों संख्याओं का क्या होगा आपका? तीन संख्या मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। ठीक है, ये हो गया आपका किसका? तीन संख्याओं का अनुपात हो गया। अब बोल रहा है यदि संख्याओं का योग 68 है, तो वही संख्याओं का जो टोटल योग है आपका वो कितना है? 68। यहाँ देख लो कितना हो रहा है, 10 4 6 17। ये बोल रहा है कितना? 17 नहीं 68 है, मतलब 17 नहीं है कितना? 68। एक मिनट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो यहाँ से एक मिनट की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 4। अब बोल रहा है पहली संख्या के 1/3 का मान क्या है, तो यहाँ से पहली संख्या निकाल लो। पहली संख्या निकालेंगे इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12। और 12 का बोल रहा है 1/3, तो आंसर कितना आ जाएगा? ले देखिए फिर आपका 4। और यही आपका दोस्तों राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है क्या? आई बात समझ में? अच्छा, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? अगर आपको इस चीज़ में डाउट हो रहा है तो भाई आप जाएं
रेशो का ही पहली क्लास, रेशो की आप क्लास नंबर फर्स्ट पे देख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले पूरा बेसिक रेशो का समझाया, ठीक है। ओके, आ जाइए इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में आपके पास है भाई 30 सेकंड। चलिए कीजिए जरा क्वेश्चन, एक जल्दी कीजिए। ज़्यादा ज़्यादा लोगों को आपको शेयर करना भाई, और अपने आंसर को कमेंट भी करना। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जुड़ तो जाते हैं पर साथ में कमेंट नहीं करते भाई। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता कि आप सो के नहीं देख रहे हो, लेट के नहीं देख रहे हो। तो भाई कमेंट करोगे ना, जब तो मुझे पता चलेगा कि आप पेन कॉपी लेके बैठे हो और अपने आंसर ला रहे हो। हाँ, कुछ कुछ बच्चे होंगे कि भाई हम क्यों बताएं, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। अपने आंसर का आप बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना, कि आपके आंसर आ रहे हैं टाइम टाइम पे। ठीक, आ जाइए। और देखिए अब आपको ये क्वेश्चन, 30 सेकंड का टाइम हो चुका है। एक कक्षा में कुल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट है आपके कितने, 60। बोल रहा है विद्या और लड़कों की संख्या से लड़कियों का अनुपात, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि लड़कों का मतलब बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो दे रखा है कितना, 4:1। इस कक्षा में 22 लड़के शाकाहारी हैं। अच्छा, उसके पहले लड़के निकालना जरूरी है, तो निकाल लीजिए पहले। तो अपने हिसाब से टोटल स्टूडेंट कितने हो रहे हैं बताओ, 5। एग्जामिनर बोल रहा है 5 नहीं है, कितने हैं मेरे भाई, 60। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12। जैसे एक यूनिट की वैल्यू 12 हुई तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, इंटू 12 इंटू 12। तो यहाँ पे बॉयज निकल गए आपके 48 और गर्ल्स निकल गए आपकी 12। अब वो बोल रहा है कि 22 लड़के शाकाहारी, तो बॉयज हैं आपके कितने, आपके बॉयज हैं यहाँ पे 48, 48। इसमें से 22 लड़के शाकाहारी हैं, तो 22 आपके क्या है, आपके नॉन वेजिटेरियन, ना सॉरी शाकाहारी बोला, वेजिटेरियन है आपके। तो 8 में से 2 गए 6, 4 में से 2 गए 2, 26 जो लड़के हैं आपके क्या होंगे ये? अच्छा, तो जिनमें से कक्षा में कितने मांसाहारी लड़कों की संख्या, तो ओके 26 कितने हो जाएंगे, आंसर आंसर होगा आपका 26। 26 आपके नॉन वेज वाले हो जाएंगे, और 22 कितने थे आपके, वेजिटेरियन थे। ठीक है, आई बात समझ, कुछ था नहीं भाई क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही आएगा। बताइए, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए स्पीड में, जल्दी कीजिए भाइयों। स्पीड में करना है क्वेश्चन का आंसर, है ना। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, स्पीड में कीजिए भाई। स्पीड में करना है भाई, जल्दी से बताइए। और आपका देखो टाइम यहाँ पे होने वाला है, क्या टाइम है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 6x+5 अपॉन में 6x-5 इज इक्वल टू कितना है, 11/5। तो x अनुपात बाय बताइए। ओके अच्छा, इसमें चाहो तो आप सी एन डी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, सी एन डी रूल को क्या होता है आपका, a/b इज इक्वल टू c/d है। तो आप इसको लिख सकते हो a+b अपॉन में a-b। एक बार अंश को हर से जोड़ा, एक बार अंश को हर से घटाया, ऐसे ही एक बार अंश को हर से जोड़ा, एक बार अंश को हर से घटाया। ये होता है आपका सी एन डी रूल। तो चाहो तो यहाँ कर सकते हो सी एन डी रूल, थोड़ा आसान पड़ जाएगा, देख लेते हैं। देखो 6x+5 प्लस 6x-5 अपॉन में 6x+5 माइनस में 6x+5। 11 और 5 आपस में जुड़ जाएंगे, और 11-5। वैसे इसको डायरेक्ट भी करते हैं आप तो आंसर आपका जल्दी ही आ जाता है। यहाँ से देखो क्या कट रहा है, 5 से 5 तो 6 हो गया आपके 12x। यहाँ से देखो क्या कट रहा है आपका, 6x तो यहाँ पे कितना हो गया आपके 10 इज इक्वल टू 11-5 16, और 11 में से 5 कितना बचा भाई आपके पास, 6। तो देखो चाहो तो डायरेक्ट काट सकते हो, क्योंकि आपको एक्स और वाई चाहिए यहाँ से, तो देखो डायरेक्ट काट लो यहाँ से। ठीक, देखो 2 3 6, 2 5 सॉरी 2 8 16, 4 2 8 और 4 3 12। 10 तो कटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 10 कुछ तरफ कर लीजिए आप। 10 दूनी कितना हो जाएगा आपका 20, और 3 3 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से आंसर कितना है आपका 20:9, ऑप्शन नंबर ए। चाहते अगर आप चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सी एन डी भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 है आपका, कीजिए, आपको 30 सेकंड का टाइम इस क्वेश्चन में, जल्दी कीजिए भाई। 30 सेकंड का टाइम आपके पास, स्पीड में करना आपको क्वेश्चन। और आपका दोस्तों यहाँ पे 30 सेकंड होता है। क्या बोल रहे हो, देखो
P का मान सीधे Q के वर्ग के रूप में लिखा जाता है। इसको ना तरीके इसलिए देखो यहाँ लिखा डायरेक्टली एज ए स्क्वायर, कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो P जो है आपका मान सीधे Q के वर्ग के रूप में लिखा जाता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कायदे से क्या है आपका P जो है Q के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, P बराबर के क्यू स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हम लोगों ने। तो क्या बोल रहे थे, देखो आपको पता हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में दो इक्वेशन बना के देता है, तो दो इक्वेशन देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहला क्या बोला, जब Q इज इक्वल टू 4, मैंने बोला था होता ही हमेशा ऐसा क्वेश्चन, Q इज इक्वल टू 4 तो P इज इक्वल टू 48 है। और सेकंड में बोलेगा आपसे कितना, अगर P इज इक्वल टू 243 है तो आपको निकालना है Q की वैल्यू। हमेशा ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं आपके, ऐसे हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। P इज इक्वल टू रख दो 48 के, हमें नहीं पता Q इसका मतलब 4 चौके 16, तो 16 दिया कितना हो गया 48, तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, आगे बात समझ। उसके बाद सेम रखना P इज इक्वल टू K इंटू क्यू स्क्वायर पे। P आपको क्यों निकालना है, कोई बात नहीं, P के रख दीजिए 243, K आपका कितना है 3, और आपका निकालना आपको क्यू स्क्वायर। 3 यहाँ आएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 81 क्यू स्क्वायर, और आपको पता है क्यू ऐसा में कितना आता है, और ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना। उस तरफ जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, कितना जाएगा। तो आपको पता है आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम आपके लिए, 137 स्पीड में हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि भाई एमटीएस का क्वेश्चन चल रहा है अभी। जैसे सीजीएल सीएचएस के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए लेवल बढ़ जाएगा। स्पीड में करना क्वेश्चन, आप जल्दी कीजिए दोस्तों। आपको आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है ना, जल्दी करना क्वेश्चन आपको। चलिए, और आपका ये 30 सेकंड यहाँ पे होता है समाप्त। क्या बोल रहे थे क्वेश्चन, 2018 में स्टील और लोहे की आयत आयत की मात्रा, आयत अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सॉरी इंपोर्ट की मात्रा कितनी है, 3:2 कितनी है 2018 में। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो आपके स्टील और आयरन। तो 2018 में कितने में, 2018 में कितना था अनुपात बताओ, 3:2। और क्या बोल रहा है, ठीक, और क्या बोल रहा है भाई, और आपसे बोल रहा है कि 2000, आपसे बोलेगा कि 2020 में कितना रेशो दे रखा है, भाई ये 1:1 है। 2020 में यह अनुपात कितना है आपका, 1:1। कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है, ठीक है। छह वाला फीचर मुझे भी पता चला, ठीक। ओके, अब इसके बाद क्या बोला, 2018 और 2020 में स्टील की आयत की मात्रा का अनुपात कितना है, 4:3। क्या बोला देखो, 2018 की बात चल रही है। मैं जो स्टील की किसकी बात चल रहा है, सब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो यही आपका टर्निंग पॉइंट है। क्या बोल रहा है, 2018 और 2020 में सिर्फ स्टील की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, स्टील के आयत की मात्रा का अनुपात कितना था, 4:3। लोहे की कोई बातें नहीं करेगी, तो आप फोकस किस पे करो, क्वेश्चन का पूरा फोकस होगा किस पे, स्टील पे। देखो स्टील का अनुपात कितना है यहाँ पे, इस पे बात देखो तो स्टील का अनुपात है 3, यहाँ स्टील का अनुपात कितना है 1। तो पहले आप स्टील पे फोकस करो, इसको पहले 1:1 में चेंज करो। तो 1:1 में कैसे चेंज करते हैं, आप सब महारथियों को पता होगा कि इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपकी मजबूरी है कि यहाँ 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, ठीक। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, अब आपको करना है 4:3 में, तो भाई ये 3:1 में हो गया, सिर्फ स्टील पे फोकस करना है अभी फिलहाल, ठीक है। बोल रहा है 3:1 में हो गया। अगर आपको करना है किस पे, तो अब इसको आप कर सकते हो 4 में, और आप किस कर सकते हो इसमें 3 में। तो देखो ओवरऑल आप यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओवरऑल यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर इसमें 4 और 3 का, तो इस पे भी 4 और 3 का, ठीक। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसके बाद बोल रहा है 2018 और 2020 में लोहे की मात्रा का अनुपात। तो 2018 में लोहा कितना हो गया, देखो आपका सब बात चल रही है अब लोहे की, आयरन की बात चल रही है। देखो इधर कितना हो गया, देखो आपका अगर आप चेंज करोगे 4 दूनी कितना हो गया, ये 8, और 3 दिए कितना हो गया 9, ठीक है। तो आपका आंसर कितना बनता है भाई यहाँ पे 8:9, और यही आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, पर कब आसान है जब आप इस चीज को समझें। यहाँ सिर्फ स्टील की बात की गई तो आप स्टील पे फोकस कीजिए, लोहे की तरफ ध्यान ही मत दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ चेंजेस आएंगे तो लोहे में चेंजेस तो आने ही आना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
आ जाइए, 30 सेकंड का टाइम आपके पास, ये देखिए करिए क्वेश्चन। ओके, टकटकी महाराज आपकी चालू नहीं हुई, टकटकी महाराज आपकी अब चालू हो जाती है। देखिए करिए 138 नंबर का क्वेश्चन। एक पेड़ में कुछ तोते और कुछ कबूतर क्रमशः 7:9 के अनुपात में, जल्दी कीजिए भाई। 138। थोड़ा स्पीड में कीजिए। चलिए आपको 5 सेकंड और दे रहा हूँ। स्पीड में आंसर दीजिए जल्दी से। चलो किसी का आंसर नहीं आया भाई, आपको मैंने पूरा 40 सेकंड ही दे दिया एक तरीके से, है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर है, ओके, जो इनका अनुपात कितना है आपका 7:9। तो भाई कुछ पेड़ पर कुछ हो गए आपके तोते और कुछ क्या हो गए आपके कबूतर, जिनका अनुपात कितना आपका 7:9। ठीक है, तो कहने का मतलब तोते और कबूतर। अब बोल रहा है कि 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ गए। कितने तोते उड़ गए? 8 तोते, और 6 कबूतर आ गए, और 10 गुरैया, ये नई आ गई चीज कोई यहाँ पे। रेशो किसका दे रखा है? तोते और कबूतर का। गुरैया की भी बात ही नहीं हो रही, तो गुरैया को भी ध्यान दीजिए मत, है ना। तोते और कबूतर पर फोकस कीजिए। पेड़ पर तोते और कबूतर का अनुपात, लास्ट में आपसे पेड़ पर तोते और कबूतर का अनुपात अब कितना होगा? 1:4। तो वो तोते और गुरैया का अनुपात आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल में आप फोकस सिर्फ किस पे कीजिए आपका, देखो गुरैया तो उतनी रहने वाली, गुरैया में तो कुछ छेड़खानी होने नहीं। रेशो जो चेंज हुआ है वो किसका हुआ? तोते और कबूतर का। तो फोकस आपको सिर्फ तोते और कबूतर पे करना है, गुरैया समय अभी मतलब ही नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इनको ना एक्स मान के कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा बन जाएगा। देखो मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो इसको देखो एक्स मान लो आप, 7x और 9x, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या होगा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन आपका हो जाएगा भाई कि देखो स्टार्टिंग में कितने थे? 7x थे आपके कितने? तोते। तोते से कितने? 8 तोते हो गए, तो माइनस क्या कर दिया मैंने? 8। कबूतर आपके स्टार्टिंग में कितने थे? 9x। वहां से कितने कबूतर उड़ गए? 6 कबूतर और आके बैठ गए, तो प्लस कर दिया मैंने 6। नहीं क्या? ठीक। और अनुपात कितना हो गया आपका तोते कबूतर का? 1:4। तो बराबर कर दिए यहाँ पे 1/4। और यहाँ के बाद आपको क्या करना है, इसको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये तो आपको पता है कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है यहाँ से। तो कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा आपका, इस तरफ करेंगे 4×7=28x, माइनस 88 64 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9x, प्लस में कितना हो जाएगा 6। इस तरफ आएगा 18, तो 18 में से 9 गए 9, मतलब ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है। 19 हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा। ये हो जाएगा आपको कितना? 19x, और 6 64 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका ये? ठीक है, इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6×4=10 मतलब 70। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ये? 6+64 कितना हो जाएगा? 6+64 अगर आप करेंगे तो 6×4=10 मतलब कितना हो जाएगा? 70। कुछ गलत तो नहीं किया दोस्तों यहाँ पे मैंने? कुछ गलत तो नहीं कर रहा है? देखिए 1 मिनट। 1:4 हो जाता है, 7×4=28, 8×32, ओ माय गॉड, ये 8×32 है भाई। कितना हो जाएगा ये? 32। अच्छा अब देखिए, और कितना हो जाएगा? 32 वहां जाके 38। तो आपको पता है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 19×2=38। आप बोलते हो मैं अटक क्यों जाता हूँ भाई? देखिए हमेशा एग्जाम में आपको सेट वैल्यू देता है, ये कट नहीं रहा मतलब दिक्कत है। आंसर कोई पॉइंट पॉइंट वाली कहानी नहीं होती, वो तो बहुत ही टफ। अब एमटीएस में पॉइंट वाली बात मतलब समझ रहे हो ना, दिक्कत है। तो देखो x=2, तो यहाँ से आपके निकल गए तोते कितने? 7×2=14, और कितने निकल गए? 9×2=18। ठीक। अब बोल रहा है आपसे कि अब तोते और गुड़िया का अनुपात जो अब पेड़ पर है, तो आपको पता है टोटल 8 थे स्टार्टिंग में, ये शुरुआत में है आपके स्टार्ट में। तो अभी बोल रहा है कितने कबूतर उड़ गए थे? 6 कबूतर। तो 6 कबूतर को उड़ा दो आप। 6 कबूतर उड़ा दी, कितने बज गए यहाँ से? 8। और गुड़िया कितनी थी आपकी? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? 8 तोते उड़ जाते हैं, 8 तोते उड़ते हैं भाई। कितने तोते उड़ जाते हैं? 8। तो 8 तोते उड़ा दो, तो कितने हो गए? देखो इनिशियल में निकल गए आपके। अब क्या बोला? तोते और गुड़िया का अनुपात है जो अब पेड़ पर है। तो 8 तोते उड़ गए थे आपके, स्टार्टिंग वाला निकाल दिया हम लोगों ने, तो कितना होगा? जब मार गए 6 बचा, ठीक। अब बोल रहा हूँ और कितने
तोते। तो तोते कितने बचे देखो, निकालना किसका अनुपात आपको, तोते और गुरैया का। तो तोते कितने बचे आपके पास, 6। और गुरैया कितनी है आपके पास, जो कितनी आई थी, 10। 10 की 10 ही रहेंगी क्योंकि नई क्वांटिटी है। तोतिया 6 और 2 5 है 10। आंसर कितना है, 3:5। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, तो आप इसको बेसिक से बना सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। आ जाइए, इस पे हम आपको देते हैं 20 सेकंड, जल्दी से कीजिए। 20 सेकंड का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपका 10 सेकंड का है ना, फिर भी जल्दी कीजिए, स्पीड में करना दोस्तों आपको सबको, है ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या कैमरे में कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है भाई, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, आ जाइए, देखिए हो गया आपका टाइम अप। यहाँ से आपसे बोल रहा है A/B कितना दे रखा है, 3:4, और B/C कितना दे रखा है, 1:5। ठीक है, तो इसको ना एक क्वेश्चन में डब्बे वाले बता दे रहा हूँ आपको, बहुत देर से मैंने डब्बे वाले मेथड नहीं बताया, है ना। मैं आपको रिपीट करते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मेथड हम करेंगे, अलग अलग जो जो है आपको जो जो अच्छी लगे सब मेथड करेंगे। देखो आपको पता है क्या काम करते हो आप करते हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ए अनुपात बी है 3:4, यहाँ बी अनुपात सी कितना 1:5। यहाँ दोनों बी और बी क्या है, सेम। यहाँ बी और बी क्या है आपका, अलग अलग। तो बी और बी को इक्वली करना है। तो ए की जगह क्या रख दिए 3, बी की जगह क्या रख दिए 4। अब यहाँ बी आपको कितना है 1, तो उसको नीचे रख दिए और ये हो गया आपका 5। ठीक, इसके बाद आपको पता है क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो हम इसको करना है, देखो डब्बे वाली मेथड में जो जगह आपकी खाली पड़ी रहती है, उस जगह आपकी जो खाली पड़ी रहती है उस जगह पे आपको क्या बना देना है, एक गोला। जिसके पहले पहले जगह खाली पड़ रही थी वहाँ पे क्या बन जाएगा, गोला। और आपको बस संख्या को कर देना रिपीट। अगर यहाँ 4 लिखा है तो 4 को ही रिपीट कर दीजिए, अगर यहाँ 1 लिखा है तो 1 को रिपीट कर दीजिए, और लास्ट में आप कर दीजिए सबका गुणा। 3 एकम 3, 4 एकम 4, और 4 पंचे 20। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में। ठीक, तो आपका ये नया रेशो निकल के जाता है भाई, और ये नया रेशो आपका ये हो गया, जिसमें वो आपसे क्या बोल रहा है भाई, A/C। तो A/C कितना हो जाएगा, 3:20, है ना। इस क्वेश्चन को आप विदिन सेकंड आंसर ला सकते थे। ठीक, कैसे ला सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट देखिए, ये हो गया एक तरीका। विदिन सेकंड अगर आपको आंसर लाना था तो आप यहीं से कर लेते इसको, आप इस क्वेश्चन को यहीं से कर लेते हैं कि आपको पता है कि यहाँ बी और बी क्या है, इक्वल। तो आप डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे A/B/C। पता है आपको बी और बी इक्वल है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। 4 और 1 को बराबर करने के लिए यहाँ पे लगता है सिर्फ 4, यहाँ पे तो कुछ करना नहीं, तो यहाँ पे 3 ही रहता, और सी निकालना है आपको, तो 4 पंचे 20, 3 अनुपात आपका 20 यहाँ पे देखते से आंसर आता। ठीक है दोस्तों, चलिए बी भी आ जाता है यहाँ पे, बी आपका 4 हो जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा, ये आपको फिर से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम, जल्दी से कीजिए क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन और बचे हैं भाई आपके, 30 सेकंड का आपके पास टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आपको दोस्तों शेयर करना है, ठीक है, और अपने आंसर को कमेंट करना है। कोई फालतू की बात नहीं करेंगे। आप हम लोग की टैगलाइन ही देख रखे होंगे आपने, टैगलाइन क्या है, सीधी बात ना बकवास। ठीक है, तो भाई वैसे भी आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप फालतू बकवास करते रहो, तो सीधी बात करना है, ना बकवास करना है। ठीक है, आ जाइए, और आपका टाइम अप होता है, बताइए। यहाँ पे आपको दे रखा है 3A/2B बराबर 6A-3, और यहाँ पे दे रखा है 3B-2, और आपको दे रखा है A=B-1। तो आपको 12AB का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, 12AB का। तो कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन, आ जाइए। आपको पता है कुछ करना है नहीं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई ही एक सीधा साधा सा उपाय है, तो कर लीजिए। 3×3 = 9AB, ठीक है, -3×2 6A, यहाँ पे 6×2 12AB, और ये आपको निकालना था आई थिंक। ठीक है, और कितना हो जाएगा 2A, तो -3×2 6B। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ से आपको निकालना है 12AB का मान। क्या निकालना दोस्तों आपको, 12AB का मान। यहाँ से 3×3 = 9AB हो जाएगा, ये 3×2 6। ठीक है, तो देखो इसको इस तरफ ले आइए आप। अगर ये इस तरफ आया 9AB - 12AB = -6B + 6A। अब आपको एक चीज़ और दे रखी है, A है आपका B-1। A क्या है दोस्तों यहाँ पे B-1। तो अगर देखो यहाँ पे अगर आप A कॉमन निकालते हो, इसको अगर आप ऐसे लिख दो 6A - 6B लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 कॉमन निकालेंगे क्या जाएगा A-B, और A-B आपका अगर आप यहाँ से A-B निकालो तो कितना जाता -1 निकल जाएगा, बिल्कुल। तो A-B -1, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे
ए माइनस बी इक्वल टू -1 तो -6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे -6 -6। चलो -6 आ गया यहाँ पे। और ये कितना हो गया माइनस आपका 12 में से 9 गए, कितना बचा भाई यहाँ पे 3 ए बी। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, आपको निकालना 12 ए बी मल्टीप्लाई किसका लगेगा यहाँ पे 4 का, तो 4 दिया 12 ए बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका लगेगा 4 का, 6 चौके 24। और ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। अच्छा ये स्टेप आपको समझ में आई कि नहीं, ये स्टेप देखो, इसको मैंने ना पलटा के लिख दिया बस। इसको मैंने कैसे लिख दिया यहाँ पे 6a, इसको समझ जाएगा आप यहाँ से। इसको मैंने लिख दिया 6a माइनस 6b, और इस 6 कॉमन निकाला तो कितना होगा a माइनस बी। आपको एक चीज और गिवन थी यहाँ पे, ये वाली, यहाँ से हमने क्या निकाली, a बराबर b इजिकल टू -1 है। b अगर उस तरफ जाएगा तो a माइनस बी इजिकल टू -1 आ जाएगा। तो हमने इस a माइनस 1 की जगह -1 रख दी इंटू 6, तो कितना हो जाएगा -6। आपके यहाँ -6 हो गया, -6 से -6। ठीक है भाई, आगे होगा आपको अब तक समझ। आइए 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से कीजिए क्वेश्चन। 30 सेकंड नहीं, सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है। ये क्वेश्चन 30 सेकंड वाला है ही नहीं, स्पीड में करना भाई। चलिए आपका टाइम ऑफ हो गया, कुछ नहीं करना। 2400 को 3 बच्चों में बांटना है, 2:3:3। टोटल कितना हो जाएगा बताओ, टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 3 6 7 8। और ये बोल रहा 8 नहीं, कितना है ये 2400 है, तो 8 दिया 2400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पे 300। अब बोला सबसे कम हिस्सा किसे है, सबसे कम हिस्सा 2 को मिला था, मतलब 2 × 300 कितना हो जाएगा 600 रुपये ही आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा, हम इतने दिन से क्लास कर रहे हैं भाई, आ जाइए। इसमें आपको मिलते हैं 10-20 सेकंड, जल्दी कीजिए, सिर्फ 20 सेकंड मिलेगा आपको इस क्वेश्चन में। बहुत सारे हम लोगों ने इसके क्वेश्चन कर रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हैं, जल्दी बताइए क्या आंसर बनेगा। टाइम अप होने वाला है आपका, स्पीड में कीजिए। और आपका यहाँ पे होता है टाइम अप। देखो क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पूर्व गर्वित की आयु युवंश की आयु का 3 गुनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं जी, गर्वित और युवंश मतलब बाय, कितनी थी, गुरवित की आयु युवंश की 3 गुनी थी। तो ये 3 और अनुपात कितना हो गया 1। ये कब बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व, मान लो ये अगर हम मान के चलते हैं इनकी प्रेजेंट है, इसकी प्रेजेंट एज, इस प्रेजेंट एज से कितना 4 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले बोल रहा है 4 वर्ष पहले, तो ये होगा आपका 4 वर्ष पहले की कहानी, 4 वर्ष पहले। ठीक, आप क्या बोल रहा है, लेकिन 1 वर्ष पूर्व गर्भित की आयु वंश की आयु की 2 गुनी होगी। तो अब बोल रहा है कि 1 वर्ष पूर्व कितनी हो गई 2:1। देखो अभी हम लोग ना प्रेजेंट में नहीं पहुंचे, अभी अगर आप देखोगे तो हम लोग प्रेजेंट में नहीं पहुंचे। प्रेजेंट आपकी ये जो हरा सा दिख रही है ये आपके प्रेजेंट है। वो बोल रहा है इससे भी कितना 1 वर्ष पहले, ये 4 वर्ष पहले थी, अभी 1 वर्ष पहले, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया 3 वर्ष का। आई बात समझ में। ठीक, क्वेश्चन कुछ नहीं बचा यहाँ के बाद। आपको पता है ये रेशो क्या बैलेंस है बताओ, नहीं बिल्कुल बैलेंस नहीं, पहले रेशो को बैलेंस कर लीजिए। रेशो बैलेंस अगर हम करते हैं तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसका पता होगा आपको, इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम डिफरेंस लेते हैं कितना 2, यहाँ डिफरेंस कितना है आपका 1, तो इस 1 का मल्टीप्लाई इस वाले में और 2 का मल्टीप्लाई इस वाले में, यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 1 हो जाएगा। कर लीजिए यहाँ पे, तो आपका यहाँ से एक नया रेशो बनेगा। देखिए यहाँ करते हैं क्वेश्चन को, तो आपको जो न्यू रेशो बना यहाँ आएगा, देखो कितना, ये आपको पता है ये तो 3:1 ही रहने वाला है। ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4:2। तो यहाँ पे आप आयु कितनी बढ़ रही है उसकी भाई बताइए। आप बोलोगे सर सिर्फ 1 बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है 1, और 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3, 3 वर्ष बनी 3 वर्ष। ठीक, तो गर्भित और युवंश की आयु में अंतर कितना होगा भाई, गर्भित और युवंश की आयु में, तो आंसर तो 6 वर्ष के होगा, कहीं भी जाए आंसर क्या होगा, 3 और 1 का डिफरेंस कितना हो रहा है यहाँ पे 2, 4 और 2 का डिफरेंस 2, तो आंसर कितना आएगा 2 × 3, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 3, आंसर कितना आएगा 6 वर्ष। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको यहाँ तक। चलिए, इसमें प्रेजेंट एज नहीं निकालना था आपको, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं निकालने का। आ जाइए, यहाँ पे भी आपको सेट टाइम है 30 सेकंड का, जल्दी कीजिए। 30 सेकंड नहीं, सिर्फ 10 सेकंड का, 1:43, जल्दी से कीजिए भाई। 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है आपके। इस क्वेश्चन अगर आप 10 सेकंड ज़्यादा लगा रहे हैं मतलब आप बहुत टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ आपको, जल्दी से कीजिए, स्पीड में आपको आंसर लेके आना। चलिए टाइम अप। क्या बोल रहा है, 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं, 2:3:5। इन संख्याओं का योग 80 है। भाई आप देखिए योग कितना हो रहा है इनका टोटल,
आप बोलेंगे 5 3 8 और 2 10, पर 10 तो अपने हिसाब से एग्जामिनर बोल रहा है 10 नहीं है, कितना है 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो बोल रहा है इन तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। कोई बात नहीं, गुणनफल कर लीजिए। अगर हम इन सबका गुणनफल करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो आप बताइए 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना जाएगा, 5 3 15 दूनी 30। ओके, और मल्टीप्लाई किसका होगा यहाँ पे 8 का। तो 8 का देखो मल्टीप्लाई होगा, तो देखो गुणनफल में कभी भी करोगे ना, एक मिनट रुकिए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। गुणनफल करोगे देखो 2x 3x और 5x ऐसा होगा। तो जब गुणनफल करोगे 3 और यहाँ पे एक्स क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यू। तो यहाँ पे 30 तो रहेगा, और यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 का पावर कितना हो जाएगा 512। 8 का क्यू मतलब कितना 512, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका, 3 एकम 3 और 3 5 15, और आंसर कितना बनेगा 15360। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए और देखिए 144 नंबर का क्वेश्चन आपका। टाइम होता है आपका स्टार्ट। क्वेश्चन आपको देते हैं हम लोग यहाँ पे 30 सेकंड, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए, 30 सेकंड का ही टाइम है, ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। जल्दी कीजिए दोस्तों। चलिए टाइम अप। इतना ही टाइम था आपके पास, ज़्यादा ही टाइम मिल गया आपको। चलिए क्या बोल रहा है देखो, एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो भाई लिखिए यहाँ से एक संख्या में एक क्लास में क्या बोल रहा है लड़कों की और लड़कियों की संख्या। यहाँ बना लिया हमने बॉयज, यहाँ होगा आपका गर्ल्स। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा इधर बनाते हैं तो सही रहेगा। यहाँ होगा आपका बॉयज और यहाँ होगा आपका गर्ल्स। ठीक, अब इसके बाद क्या बोल रहा है देखिए आप सब, बॉयज और गर्ल्स के रेशो के बाद बॉयज और गर्ल्स के रेशो के बाद आपसे क्या बोल रहा है वो आपसे बोल रहा है कि कितना अनुपात था 2:5। स्टार्टिंग कितना था 2:5 था। यदि 10 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं और 20 नई लड़कियां शामिल होती हैं, मतलब 10 बॉयज आपके चले गए, कितने चले गए 10 बॉयज चले गए और 20 लड़कियां शामिल हो गई। ठीक है, तो कक्षा में लड़के और लड़कियों का नया अनुपात जो आपका ये पुराना वाला रहता है ओल्ड रेशो, तो आपका यहाँ न्यू रेशो कितना बन जाता है, अब बोलोगे 4:25। कितना बन गया 4:25। ठीक है, कितना बन गया 4:25। ओके, तो अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी प्रेजेंट में आपको निकालना है, किसमें प्रेजेंट है। बस कुछ दिक्कत नहीं भाई। यहाँ से आप बताइए इस क्वेश्चन क्या आप रेशो मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखें कितने लड़के गए, बोलोगे 10 लड़के, और कितनी लड़कियां आई, बोलोगे 20 लड़कियां आई। ठीक, तो आप पता है यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम करते क्या है बताइए। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है, ठीक क्या करते हैं बताओ, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ का, यहाँ से करेंगे यहाँ का, यहाँ से करेंगे यहाँ का, और यहाँ से करेंगे यहाँ का, फिर यहाँ से करेंगे यहाँ का, यहाँ से करेंगे यहाँ का, यहाँ से करेंगे यहाँ का, और यहाँ से करेंगे यहाँ का। ठीक है क्या, बिल्कुल पता होगा आपको। तो यहाँ से बताओ 25 दूनी कितना हो गया 50, 4 पंचे कितना हो गया 20, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 30। कितना हो गया डिफरेंस 30। यहाँ देखो 25 धाम 250, 4 दूनी 8 80। और आप देखो यहाँ पे जब भी याद रखना, क्या याद रखना यहाँ से एक चीज कि अगर अगर यहाँ इन दोनों की लास्ट वाले जो आपकी एग्जैक्ट क्वांटिटी, यहाँ अगर आपके साइन क्या हो डिफरेंस तो जुड़ते हैं आपके हमेशा, और साइन आपके एक जैसे हो सेम हो तो हमेशा क्या होता है माइनस होता है। ठीक, इतना इसको याद रखिएगा। ये आपके साइन अलग अलग हैं तो ये क्या हो जाएगा दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ। ठीक, ये हो जाएगा 330। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाली वैल्यू ये डिफरेंस 1 है आपका और ये आपका डिफरेंस 2 है, तो डिफरेंस 1 इज इक्वल टू डिफरेंस 2। तो कितना होगा 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास यहाँ पे 330। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ भाई यहाँ पे
और 0 0 11 3 33, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 11। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे बोला है लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी आता है यहाँ पे 2, तो 11 दूनी कितनी हो जाएगी 22, ये हो गई प्रेजेंट में। वो बोल रहा है अब, मतलब आपके 10 भी तो चले गए थे, तो माइनस में 10, कितना आंसर आ जाएगा बताओ 12, और ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है क्या, किसी कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, किसी को लग रहा होगा सर बहुत टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग, भाई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, एक मेथड ही आपके क्रॉस मल्टीपल मेथड है, ये तो मुझे समझाने के लिए लाइन वाइन बनाने में इतना टाइम लग गया, बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान। बस इसमें याद रखना कि अगर साइन आपका डिफरेंट है तो प्लस, साइन अगर सेम है तो माइनस। ठीक है, बहुत अच्छे, बेसिक से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। 30 सेकंड का टाइम, जल्दी कीजिए, 30 सेकंड है, 10 सेकंड का सिर्फ स्पीड में करना। 145 क्वेश्चन हो गया आपका, बस 5 क्वेश्चन और फिर आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। और देखिए आपका टाइम अप हो गया, इतना ही टाइम आपको देंगे हम लोग। ठीक, क्या बोल रहे हैं यहाँ से, 3400 रुपये को पी और क्यू में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पी के हिस्से का 3/4, क्या बोल रहा है, पी के हिस्से का 3/4 क्यू के हिस्से के 2/3 के बराबर है। बस बराबर कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। देखो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, जब इसको निकालोगे तो पी अपॉन क्यू कर लो, 2/3 इंटू में 4/3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना होगा, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो कितना आ गया, पी और क्यू का जो रेशो आ गया वो आ गया 8:9। अब क्या बोल रहा है, पी और क्यू के शेयरों के बीच संक्रात्मक अंतर क्या है। अच्छा, तो पहले इसका योग निकाल लीजिए, कितना होगा, 8 और 9 17, बोल रहा 17 नहीं है, एग्जाम में बोल रहा 17 नहीं, कितना है 3400 है। योगफल बोला था, टोटल राशि कितनी 3400, 17 दूनी कितना हो जाता है 3400, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 200, अंतर क्या होगा इन दो, डिफरेंस क्या है आपका, एक ही है, तो आंसर कितना आएगा आपका यहाँ पे 200, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आ जाइए, इस क्वेश्चन में भी हम आपको देते हैं यहाँ पे 30 सेकंड, जल्दी कीजिए। तीस सेकंड का क्वेश्चन नहीं भाई, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए फट से, स्पीड में आंसर आना चाहिए सबका। तो बेटा तुम्हारा ये आंसर नहीं आया ना, तो सोच लेता हूँ, बस चलिए इतना ही बहुत था। क्या बोल रहा है, एक नोटबुक की लागत मूल्य उसके पृष्ठों की संख्या के अनुपात में बढ़ती, बढ़िया बात है। 100 पृष्ठों वाली नोटबुक है, कितने पेजेस हैं, हम यहाँ पे पेजेस लिख ले रहे हैं, और यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम लोग रुपीस। तो ये बोल रहा है क्या, 100 पृष्ठ, 100 पेजेस वाली जो बुक है आपके, इसकी कीमत कितनी है, तो बोल रहा है कीमत है भाई 20 रुपये। तो बोल रहा है अगर 400 पेज हो जाएंगे तो कीमत कितनी हो जाएगी, तो मेरे भाई बताओ कितना आंसर है, कितने मल्टीपल में बैठा है। अब बोलोगे सर 4 मल्टीपल में, तो आंसर भी कितना आएगा बताओ यहाँ से, 20 इंटू 4, आंसर कितना आएगा 80 रुपये। कुछ था कि क्वेश्चन में, नहीं था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 147, और यहाँ पे हम देते हैं आपको 30 सेकंड, जल्दी कीजिए, 30 सेकंड का टाइम आपके पास, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, 30 सेकंड का टाइम, जल्दी कीजिए। बस 147 क्वेश्चन हो गए आपके, जल्दी आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे भाई, और आपका यहाँ पे टाइम होता है अब, टकटकी महाराज, चलिए ठीक, चलिए 21,000 रुपये राज और करण के बीच इस प्रकार बांटे जाते हैं, मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि राज और करण को टोटल मिलते कितने रुपए हैं। अब बोलोगे सर 21,000। अब ये बोल रहा है कि राज को करण से 9,000 रुपये कम मिले। भाई इसमें ना, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो या तो तुम रेशो से भी कर सकते हो, इसको चाहो तो 5 और 2 7, देखो कैसे, देखो 5 और 2, इसको पहले रेशो से देखते हैं विद ऑप्शन, मतलब 5 और 2 7, 7 की वैल्यू 2100, 7 दिया 2100, 5 और 2 का डिफरेंस कितना, तो 3 दूनी 600, आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर खत्म हो गया। 3:5, 5 और 3 8, आंसर हो नहीं सकता, 5 और 3 8, आंसर हो ही नहीं सकता। 5:2 मतलब कितना 7, 7 की वैल्यू कितनी 2100, तो 7 दिया 2100, एक यूनिट की वैल्यू 3, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 3, 3 दिया 900 रुपये, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। नहीं आया समझ में, फिर से देखो, मैं बता, 3 जैसे आपने दिया 5:2, टोटल कितना हुआ 7, 7 की वैल्यू कितनी है 21,000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 3,000, यहाँ बोल रहा है अंतर, तो अंतर कितना है 3, 3 इंटू 3,000,
कितना आंसर हो जाएगा 9000। सेटिस्फाई कर गया 9000 की तो अंतर था। ठीक है, एक तरीका ये हो गया विद ऑप्शन। इस तरीका कौन सा था आपका भाई? विद ऑप्शन। अब देखो, आप ये मान लो कि राजू को करण से 9000 रुपये कम मिले। मैं बोल रहा हूँ कि राजू को करण से, अगर मान लो करण को x मिलते हैं तो राजू को कितने मिलते होंगे? x माइनस 9000। यही बोल रहा ना कि राजू को करण से 9000 कम मिले, तो करण को अगर x है तो इससे 9000 कम। तो आपको पता दोनों की वैल्यू कितनी है? x माइनस 9000 इज इक्वल टू कितना आपका? 21000। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 2x। ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 30000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15000। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो? पूछ रहा है राज द्वारा प्राप्त की गई, अच्छा अनुपात क्या पूछ रहा है? अच्छा अनुपात पूछ रहा है। तो x, तो ये हो गई आपकी 15000 और ये हो गई 15 में से 9 गए, कितने बचे बताओ? 15 में से 9 गए 6000। इसका जब रेशो निकालोगे आप 15000 और 9000 का, देखो कितना टिपिकल चला गया क्वेश्चन फालतू में। 15000 और 6000, 1 2 3 1 2 3, 3 5 है 15, 3 2 6, आंसर कितना है? 5:2। और ये आपका आंसर मैंने पहले निकाल दिया था विद इन अ सेकंड। ठीक है, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया भाई, कोई गलत शिकवा नहीं होना चाहिए आपको मुझसे। चलिए आ जाइए, 30 सेकंड का टाइम आपको, 30 सेकंड नहीं 10 सेकंड का टाइम, जल्दी कीजिए फट से। 10 सेकंड का टाइम, 148 नंबर का क्वेश्चन आपका चल रहा है यहाँ पे, और आपका टाइम अप होता है भाई 10 सेकंड से ज़्यादा। मैं चलो ठीक है 5 सेकंड और ले लो, क्या नाम लोगे तुम मेरा? बस खत्म। बोल रहा तीन संख्या 1:2:3 के अनुपात में तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना? 1296। तो भाई गुणनफल कर लो, 1 2 और 3। आपको पता अनुपात में रहते हैं। देखो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, हमेशा बच्चे ही गलती करते हैं, 1:2:3। तो आप एक काम करो, इसका गुणनफल करना तो x इंटू 2x इंटू में 3x, गुणनफल कर दो, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, और ये हो गया आपका x³ का गुणनफल कितना है आपका? 1296। तो यहाँ पे देखो 6 से काट दो, कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 एकम 6, और यहाँ पे आ जाएगा 6 छिंग 36। तो x³ की वैल्यू कितनी हो गई? 216। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। और आपसे क्या पूछ रहा वो? बोल रहा है योग बता दो। तो 3 2 5 और 1 कितना? 6, और 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 36। और ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे। आ जाइए इस क्वेश्चन कर लीजिए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जल्दी कीजिए। 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे बिल्कुल भी। और आपके 10 सेकंड यहाँ पे एंड। क्या बोल रहा है? 5/k बराबर 30/42 है ना? ओके, यहाँ देखो काट लो इसको, 5 छक्के 30 और 6 7 42, आंसर के इक्वल टू कितना आ गया? 7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें क्या टाइम लगाना भाई? और लास्ट आपका क्वेश्चन भाई ये हुआ, जल्दी से कर दीजिए, ये आपको 30 सेकंड का टाइम दिया हमने। जल्दी कीजिए फट से, 30 सेकंड का टाइम आपके पास, लास्ट क्वेश्चन आपका। और भाई ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करना आपको वीडियो, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, जितने भी आपके दोस्त और भाई हैं, जितने भी आपके पढ़ने लिखने वाले भाई, सबको शेयर करना, चाहे वो कांस्टेबल की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी की, चाहे रेलवे एसआई की, रेलवे की, किसी भी एग्जाम की अगर वो तैयारी कर रहे हैं, तो वनडे एग्जाम में अगर वो मैथ्स के सारे क्वेश्चन करके जाते हैं भाई, तो उन्हें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उनसे ना बने। ठीक है, चलिए। और आपका यहाँ पे क्वेश्चन होता है एंड, पर क्वेश्चन को ऐसा नहीं करना, पेन और कॉपी लेना, पहले खुद से करना, फिर मैं जब बताऊँ तब करना, तो आपको फायदा होगा। ठीक, क्या बोल रहे? देखो 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु की, श्याम की आयु जो है राम की आयु की 3/4 है। तो यहाँ बताओ श्याम और राम की आयु का अनुपात कितना होगा? 3:4। ऐसे क्या बोल रहा है? श्याम की आयु जो है राम की आयु की 5/6 गुनी हो जाती है। श्याम और राम की आयु यहाँ कितनी हो गई? 5/6। तो वही रेशो बना लीजिए पहले। देखो यहाँ पे श्याम श्याम आ गया, यहाँ पे राम आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? यहाँ पे कहीं आपको पता है क्या होगी? यहाँ पे होगी आपकी प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होगी आपकी? प्रेजेंटेज। अब क्या बोल रहा है देखो, अजय, अब आपसे वो ये बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु का अनुपात। तो ये 4 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 4 वर्ष पहले कितनी थी अनुपात बताओ? ये था आपका 3:4। अब भी निकाले हमने ऊपर। ओके, 4 वर्ष बाद मतलब अब से फिर 4 वर्ष बाद कितना हो जाता अनुपात? बोल रहा है वो 5:6। ठीक है, आप देख लो इनमें कितने का अंतर है। आप बोलोगे सर सेम ही अंतर बैठ रहा है, दिक्कत नहीं। आपको बस चेक करना है डिफरेंस को। देखो 3 में से 2 बढ़ा है, 5 4 में से 2 बढ़ा है, तो
कितना बढ़ना पड़ रहा, 2 ही बढ़ना पड़ रहा। और यहाँ देखो 4 और 4 कितने हो गए, 8। 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 8। 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो यहाँ से निकल जाएगी प्रेजेंट इनकम। तो प्रेजेंट अगर प्रेजेंट एज अगर हम निकालेंगे प्रेजेंट, तो कितनी हो जाएगी, 3। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 4 दिया 12 और 4 दूनी 8। आपसे बोल रहा है कितना वर्तमान आयु, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा क्या, 4। इसमें भी जोड़ना पड़ेगा 4। आंसर कितना जाएगा, 12 4 16, 8 और 4 12। तो किसकी इनकम बचा, वर्तमान आयु क्या है, श्याम की। श्याम की वर्तमान आयु, श्याम कौन सा भाई, पहला वाला 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखते हैं आप भाई, सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो चुके हैं भाई, है ना। तो अच्छा लगा होगा भाई आपको, सारे क्वेश्चन आपने कर लिए यहाँ से। ठीक है, तो भाई छोटी सी बात हुई कि आपको बस जब भी आप क्वेश्चन लगाएं तो आपको हमेशा पेन और कॉपी लेके ही बैठना भाई। सबसे पहले आपको पेन और कॉपी लेके ही बैठना। पेन और कॉपी जब तक आप नहीं लेके बैठेंगे, पेन और कॉपी लेके बैठना आपको। ठीक है, आपको 30 सेकंड में क्वेश्चन करने का ट्राई करना। कितने में, 30 सेकंड, या जितना भी मैं आपको टाइम देता हूँ। कभी कभी मैं 10 सेकंड देता हूँ, कभी कभी मैं 20 सेकंड देता हूँ, कभी कभी मैं 30 सेकंड देता हूँ। और कुछ कुछ क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के हैं सीजीएल वगैरह के, उनमें मैं आपको 1 मिनट तक देता हूँ, है ना। इससे ज़्यादा एग्जामिनर आपको टाइम नहीं देता है। इतने मिनट की आपकी क्या बनना चाहिए, प्रैक्टिस बनना चाहिए। पहले आप अपने अंदर नॉलेज लाइए, ठीक है, जहाँ से आपने पढ़ रखा है एक बार रिवाइज करके आइए। फिर एक्यूरेसी जरूरी है, और उसके बाद फिर आपके लिए स्पीड जरूरी है। स्पीड के लिए मैं यहाँ पे आपको काम कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो भी बेस्ट बेस्ट अप्रोच हो सकती है उसके लिए हम हमेशा वर्क करते हैं। आप देखिए, एक से ज़्यादा मैं आपको जरूर मेथड बताता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरी बात, जो भी व्यक्ति ऑफलाइन कोचिंग करना चाहता है, तो ऑफलाइन आप कोचिंग कर सकते हैं छिंदवाड़ा में, है ना। छिंदवाड़ा में हमारी कोचिंग है ओम कोचिंग क्लासेस नाम से, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा। ठीक है भाई, तो अगर कोई बंदा छिंदवाड़ा में अवेलेबल है, आसपास कहीं पे है, तो ये एसएससी के लिए एकमात्र आपका संस्थान है छिंदवाड़ा के अंदर, है ना। आपको मैं सारी चीज़ें अच्छे से कराऊंगा, बिल्कुल शानदार तरीके से। 4 से 5 महीने में आपका सिलेबस यहाँ पे हैंड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भाई बने रहना आपको हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको यहाँ पे क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, जिसको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ये भाई आपके कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। डेली हम इसकी पीडीएफ आपको यही टेलीग्राम में भी अपलोड कर देते हैं, और साथ में यहाँ पे भी अपलोड कर देते हैं। टेलीग्राम चैनल में भी आपको जोड़ना है, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बने रहना हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। और डेली आपको मिलना है कितने बजे, 9 PM पर। जब भी क्लास नहीं होगी तो मैं ज़रूर आपको अपडेट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।